कोई अधिकार थोड़ा ही है कि आपने जाति के आधार पर जिनको ऊंचा और नीचा बना दिया वो सारी जिंदगी आपका अपमान सहते रहेंगे। भारतीय संविधान किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाता। भारतीय संविधान सबको बराबर बनाता है। कोई हमें अपमानित करने का काम करेगा, हम भी उसे चैन से नहीं बैठने देंगे, चाहे उसका सुरक्षा कवच बनके आदरणीय मोदी जी क्यों ना खड़े। उनको भी हम बताएंगे कि वो संविधान से बड़े नहीं। इस देश में क्या आस्था एक धर्म के लोगों की है क्या? हमारी भी तो आस्था है, हमारे भी तो अधिकार हैं। अगर कोई हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, तो हम कमजोर हैं क्या? तो अभी मैं कल जाऊंगा ना, तो उनके खिलाफ लिखवाऊंगा मुकदमा दिल्ली में और उनको बुलवाऊंगा जेल। और जब वो आएंगे कोर्ट पे तारीख भुगतने के लिए, राम भद्राचार्य जी और वो संत आदरणीय मोदी जी के बड़े करीब हैं। अभी गए थे मोदी जी, उनसे बड़े गले मिले और कहा मेरे दो ही दोस्त हैं, एक भगवान राम और दूसरे मोदी जी। और उनके भाषण देखो क्या है, आप महसूस करो। हमारे लोग तो उनके पंडाल जाके भरते हैं, भरते नहीं भरते हमारे लोग ही। वो क्या कहते हैं, उन्होंने नारा दिया ओबीसी एससी एसटी को जो मिलने वाला आरक्षण है जाति के आधार पे, ये बंद कर दिया जाए, वरना इस देश में खूनी क्रांति हो जाएगी। अब मैं भैया तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तुम काहे को संत होके बात कह रहे हो भाई? खूनी क्रांति का मतलब समझते हो कि दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, सामाजिक वैमनस्य फैल जाएगा? बताओ, यही बात आप कह के देखो आज की सरकार में कि खूनी क्रांति हो जाएगी, देखो क्या होगा। और जब उन्होंने कुछ दिया नहीं, आपने मुझसे कुछ दिया हो तो मांग लो या मना करो तो समझ आता, आपका कुछ रोल भी नहीं है उसमें। फिर उन्होंने भाषण दिया कि चारों वर्णों में जो राम को नहीं भजता वो क्या है, वो चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला भी। और सदगुरु रविदास जी ने क्या कहा कि मन चंगा तो रघोती में गंगा। और गुरु कबीर जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उनका मतलब यह है कि चारों वर्णों में जो भी बुरा है वो चमार, यानी कि वो चमारों को बुरा कह रहे हैं। यही तो उनका तात्पर्य है। तो मैंने उनसे ये पूछा कल मीडिया के माध्यम से कि भाई चारों वर्णों में जो राम को नहीं भजते उनको तो आपने बता दिया कि वो चमार है, लेकिन जो लोग इन चारों वर्णों में राम को भजते हैं वो क्या बन गए हैं? वो ब्राह्मण बन गए हैं क्या? तो उनके पास जवाब नहीं। फिर उन्होंने कहा जो मुझे सबसे बुरा लगा कि मरे मुलायम काशी राम, और बड़े उत्साह में। अब सवाल ये है, आदरणीय मुलायम सिंह जी भी एक किसान परिवार में पैदा हुए और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर, बहुत संघर्ष करके वहां तक पहुंचे। उस कुर्सी से गिराने के लिए उनको तमाम तरह के प्रयास हुए। एक बड़े नेता, एक पिछड़े परिवार के बेटे जिनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। और मेरे आज भी याद है जब पिछली बार ह्यूमन रिजर्वेशन बिल कांग्रेस लेके आई तो उन्होंने कहा, आदरणीय शरद यादव जी, लालू यादव जी थे, ये रिजर्वेशन बिल हमारी लाश के ऊपर से आएगा। इतना दम था कहने का। अब दूसरे मान्यवर काशीराम साहब, तो मान्यवर काशीराम साहब हमारे यहाँ कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ गुरु का दर्जा माता पिता से भी बढ़कर है। भाई बाबा साहब हमारे माता पिता तो नहीं, लेकिन गुरु तो हैं। हम उनका कितना सम्मान करते हैं, अपनी जान से बढ़ के करते नहीं करते हैं? उनकी अगर तस्वीर को माल्यार्पण करना, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो भी जूते निकाल के जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं? अब काशीराम साहब हमारे रहबर हैं, उन्होंने हमें बोलना, संघर्ष करना सिखाया। गरीब के बेटों में भी सामाजिक चेतना पैदा की, जागरूकता पैदा की। वो खुद के लिए नहीं जिए, पूरा जीवन क्लास 1 की नौकरी को लात मार दी, अपमान सह के हमारे लिए संघर्ष किए। अब आप बताओ, वो हमारे गुरु भी, हमारे पिता के समान भी, उनके परिनिर्वाण पे कोई हंस के मजाक बनाए तो हमें कैसा लगना चाहिए? इस देश में क्या आस्था एक धर्म के लोगों की है क्या? हमारी भी तो आस्था है, हमारे भी तो अधिकार हैं। अगर कोई हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, तो
क्या हम कमजोर हैं क्या? तो अभी मैं कल जाऊंगा ना तो उनके खिलाफ लिखवाऊंगा मुकदमा दिल्ली में और उनको बुलवाऊंगा जेल, और जब वो आएंगे कोर्ट पे तारीख भुगतने के लिए तब उनको पता लगेगा कि ये देश संविधान का देश है। जब उन पे लिखा जाएगा मुकदमा, कोई अधिकार थोड़ा ही है कि आपने जाति के आधार पर जिनको ऊंचा और नीचा बना दिया वो सारी जिंदगी आपका अपमान सहते रहेंगे। भारतीय संविधान किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाता। भारतीय संविधान सबको बराबर बनाता है। कोई हमें अपमानित करने का काम करेगा हम भी उसे चैन से नहीं बैठने देंगे, चाहे उसका सुरक्षा कवच बनके आदरणीय मोदी जी क्यों ना खड़े, उनको भी हम बताएंगे कि वो संविधान से बड़े नहीं। एक और ऐसे संत हैं जो संतों जैसे वस्त्र पहनते हैं, जबकि ये मेरा भगवा से कोई विरोध नहीं है। उसका कारण है कि अगर सैफरून को आप चेक करो, ये हमारा कल्चर है, महात्मा बुद्ध का रंग है, ये चीवर का रंग है। तो वो वहां रहते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में, उनके भाई को भी सूझा कि भाई वो तो बहुत ताकतवर है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी उनका सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री भी। उनका भाई हमारे गरीबों की एक उसमें शादी में गया, गाली गलौज करे, मारपीट। उनको लगा कि भाई इनका कुछ हो नहीं सकता, पर उनको ये नहीं पता कि आज का जो युग है कलम युग, इसमें चंद्रशेखर आजाद भी है, ये नहीं पता था। तो फिर मैं गया वहां और मुकदमा दर्ज कराया और फिर पकड़वाया। वो अलग बात है कि भाई उनके लोग हर जगह बैठे हैं, वो थोड़ा सा कर देते हैं छूट वूट, लेकिन फिर पकड़वा के खड़ा तो करवा दिया कटघरे में। फिर उनके लोगों ने छूट वूट दे दी, हमने कोई बात नहीं, इतनी सजा बहुत, इसी में अकल लग जाएगी। अगले बार किसी गरीब के घर में जाके उसकी बेटी का अपमान